हाय। द हिंदू की एक न्यूज है जिसमें हिंदू लिखता है एससी स्क्रैप्ड द CAQM, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्या है CAQM, क्यों एससी ने इसे फटकार लगाई है और कैसे इस टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात पर आते हैं, वो है कि ये मामला है सर्दियों का और हर साल सर्दियों में आने वाला। लगभग इसी टाइम पर यह मुद्दा हर साल सर्दियों में आता है। एयर क्वालिटी, ये जिसको हम साधारण शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन का एक मैटर है। पोल्यूशन का मैटर क्या है? पोल्यूशन का मैटर ये है कि आप अगर ब्रीफली बैकग्राउंड में देखें तो ये समझ सकते हैं कि ये मुद्दा लगभग हम हर बार सर्दियों के अखबार में पढ़ते हैं, इस बार भी आप लोग देखेंगे, और वो है कि स्मोक टर्म बार बार काम में आता है। यानी कि दिल्ली में या दिल्ली NCR रीजन में और भारत के कई शहरों में जो एयर क्वालिटी का लेवल है वो हैजार्डस लेवल पर पहुंच चुका होता है। ब्रीफ बैकग्राउंड की बात करें तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है मेनली ट्रैफिक लोड, कंस्ट्रक्शन, रोड साइड डस्ट एटसेट्रा, ऐसी सारी चीजें इसमें बड़ा कारण होती है। परंतु इसका एक और बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली जलाना। कहाँ जलाते हैं या क्यों जलाते हैं? तो एडजेसेंट रीजन जो है दिल्ली का, मोस्टली दिल्ली की अगर हम बात करें, NCR की अगर हम बात करें तो NCR के एडजेसेंट जो रीजन है उससे जुड़ा हुआ जो भाग है वहां पर यूपी, पंजाब, हरियाणा, ऐसे एरियाज में इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सघन कृषि की जाती रही है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने का कारण क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पर बहुत स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट हो गया था, तो उन सारी टेक्नोलॉजीज को उन्होंने यूज किया, तो वहां पर सघन कृषि होती है। अब क्या होता है कि जब पिछली फसल को काटने के बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, जिसको स्टबल बोला जाता है या जिसको हम पराली बोलते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ह्यूमस बनकर बाय डिफॉल्ट नेचुरली जमीन में मिल जाने तक का टाइम वो लोग नहीं देना चाहते। मतलब एडजेसेंट रीजन के जो किसान हैं वो एक फसल के बाद में तुरंत ही अगली फसल लेने के लिए अपने खेतों को रेडी कर देना चाहते हैं। इसके लिए वो उस बचे हुए टुकड़े, जो छोटे छोटे ठूंठे बचते हैं, उन ठूंठ को अपने आप जमीन में मिलने तक का टाइम नहीं देना चाहते और वो उसको जला देते हैं। मतलब कि खेतों में सीधी सीधी आग लगा देते हैं। वो भी उनके ह्यूमस की तरह ही काम में आता है, वो जली हुई राख भी ह्यूमस की तरह ही काम में आता है। और चावल की बची हुई स्टबल को जलाने के बाद में तुरंत ही गेहूं की फसल के लिए खेतों को तैयार कर लिया जाता है। अच्छा, अब ये बात कि और क्षेत्रों में क्यों नहीं जलाते, यहीं पर क्यों जलाते हैं? तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि इन क्षेत्रों में, अदर क्षेत्रों की बात करूं जैसे कि लाइक राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अदर एरियाज में क्यों नहीं जलाया जाता? कहीं कहीं पर जलाया जाता है। उसका कारण होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले जो एरियाज हैं वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी डेवलप्ड है, सिंचाई की व्यवस्थाएं, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या जिसको हम मावट कहते हैं उस पर निर्भर नहीं है। तो अगर आपका खेत आज ही रेडी है और आप उसमें अभी बीज डालकर फसल को तैयार करने के लिए, और आपके पास में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और पानी को पहुंचाने के संसाधन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और आपके पाइप्ड सप्लाई जो होनी चाहिए, स्प्रिंकलर होने चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है, तो आप उसको जल्दी भी ले सकते हैं। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल्स। HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, वही हैं जो हम समझ सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में आए हैं, तो उनको वो उनकी मौसम पर निर्भरता कम हो जाती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इस सारी चीज को, जब स्टबल बर्निंग हो रही है तो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि वहां से जो एयर पोल्यूशन उठता है वो दिल्ली के आसपास के रीजन में आ जाता है, उसके लिए क्या हमने प्रयास किए? तो उसके लिए बनाया गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। ये क्या है? ये है एक स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब होता है संविधिक निकाय। संविधिक निकाय का मतलब ये होता है कि सदन के द्वारा, लोकसभा विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो CAQM इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 में बनाया गया। इसका एम क्या है? द एम इज द बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड रेजोल्यूशन फॉर एयर क्वालिटी इश्यूज। तो एयर क्वालिटी से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनका रिसर्च करना सभी के साथ में, यानी कि आसपास के 3 राज्यों की सरकारों के साथ में या लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना, और नई तरह के संकल्प के साथ में एयर क्वालिटी से संबंधित मुद्दों को कंट्रोल करना। इट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, NCR एंड सराउंडिंग एरियाज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये फिलहाल सिर्फ दिल्ली और आसपास के एरिया में ही कोऑर्डिनेट करता है। इट कोऑर्डिनेट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी
ये इन सभी क्षेत्र की सरकारों के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। दिस इज हाउ इट एक्ट्स। हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी कार्यप्रणाली क्या है और किन किन को ये साथ में लेकर चलता है, क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना आप किसी भी चीज को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। अब इसके पास में अथॉरिटी क्या है? सो इट हैज द अथॉरिटी टू रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज अफेक्टिंग द एयर क्वालिटी एंड कंडक्ट रिसर्च इश्यूज बाइंडिंग ऑर्डर्स। मतलब ये ऐसी सभी एक्टिविटीज को जो एयर क्वालिटी को अफेक्ट कर रही है उसको रोक सकता है, नई रिसर्च कर सकता है और ये बाइंडिंग ऑर्डर्स भी जारी कर सकता है कि आपके एरिया में पराली जलाई गई है, सैटेलाइट से इमेजेस देखी गई है और पराली नहीं जलाई जाए, ये आप इंश्योर कीजिए। दिस इज हाउ इट एक्ट्स एंड इट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। अब हम ये बात करते हैं कि इससे सिविल सर्विसेज यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आ सकते हैं और मेंस में ये मुद्दा आ सकता है कि इसके लिए क्या इफेक्टिव मेजरमेंट्स किए गए हैं या रिसेंट चेंजेस क्या किए गए हैं। दैट्स हाउ वी कंक्लूड द इशू। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।